नमस्कार स्टूडेंट्स। तो देखिए भाई, अब हम टेलर्स थ्योरम कुछ और टाइप के प्रश्न पढ़ते हैं। जैसे देखिए, आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि साइन 31 डिग्री की वैल्यू बताइए जी क्या होगी। भाई इसी तरह से साइन 62 डिग्री की वैल्यू बताइए, या साइन 92 डिग्री, 93 डिग्री। तो इस तरह की वैल्यू, या फिर इसमें कोस भी आ सकता, कोस 47 डिग्री। तो इस तरह से जो ये वैल्यू हैं, ये वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे टेलर सीरीज से। इस लेक्चर में हमारा ये उद्देश्य है, हम इन चीज़ों को समझने वाले हैं, है ना। और इन चीज़ों को समझना बहुत आसान है। तो पहली बात, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि एफ एक्स प्लस एच, तो इसका था एक्सपेंशन साइन एक्स प्लस एच, ये एक्सपेंशन था। तो इस एक्सपेंशन के लिए मैंने आपको देखो, मैंने ये बताया था ना कि एक्स पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो वो पाई बाई 4 प्लस थीटा को एक तरह से एच मान लिया था, इसको एच मान लिया था। और फिर जो एक्सपेंशन मैंने सोल्व किया था, वो एक्सपेंशन मैं पिछली वीडियो से डायरेक्ट लिखूंगा। वो जो 9 मिनट से 15.5 या इतनी मिनट तक है, वो पिछली वीडियो में प्रूफ आप देख सकते हैं, वहाँ से बहुत ईजी है। तो मैंने पिछली वीडियो में कवर कर रखा, तो वो रिजल्ट ही उठाऊंगा मैं वहाँ से। तो उस रिजल्ट में अपने क्या चेंजेस करने हैं, अगर आपने साइन 31 चाहिए है या 62, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह से कोस का भी बताऊँगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, मैं आपको पिछली वीडियो से ये समझना है कि इसको मैं कैसे सोल्व करूँगा, वो देखना है। और वो आपने वहाँ तक सोल्व करना है कि जब मैं वहाँ पर x की वैल्यू एक बार ये वापस जो मैंने मानना था, ये h मानना था, वो पुट करता हूँ, तो वो पुट करने से पहले जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आपने उठाना है। और वो रिजल्ट मैं यहाँ लिखता हूँ। आप पिछली वीडियो से इसको समझकर फिर इस वीडियो को देखिए। तो अब देखिए मैं कैसे बताता हूँ इसको। तो देखिए भाई, हमने ये पिछली वीडियो में आपको ये करवाया था, यहाँ तक का प्रूफ मैं कह रहा था कि आपने उठाना है। तो ये आने के बाद अब आपने मान लो जैसे साइन 31 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 31 डिग्री को मैं इस तरह से लिखूँ कि जो भी टेबल में वैल्यू हमने 10th लेवल पर पढ़ी है, क्या क्या होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, है ना। तो ये हैं। तो वो जो टेबल में वैल्यू थी 10th लेवल पर, वो और प्लस में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऊपर या नीचे है जो, वो करना है। जैसे यहाँ पर ऊपर है 1 डिग्री, ठीक है ना, जिसकी हमें कंप्लीट टेबल के हिसाब से 10th लेवल पर वैल्यू पता है वो, और प्लस में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, मतलब ऊपर या जो नीचे वैल्यू हो वो प्लस या माइनस हो सकती है, ठीक है ना। जैसे ये यहाँ पर साइन 29 डिग्री होता, तो फिर मैं इसको ये लिखता कि 30 डिग्री माइनस 1 डिग्री। तो फिर इस तरह से होगा, समझ में आया ना। ऊपर नीचे है, वो ऊपर होगा तो प्लस होगा, नीचे होगा तो माइनस। अब ये चीज़ समझनी है। तो ये हमारा x होगा और ये हमारा h होगा। अगर अब मैं इसको साइन x प्लस h से कंपेयरिंग करूं, तो यहाँ पर x तो हमारा होगा 30 डिग्री और h होगा हमारा 1 डिग्री, है ना। तो ये है चीज़ समझने की। तो जो ये दो चीज़ आई हैं, अगर आप इससे करोगे तो क्या होगा, x होगा हमारा 30 डिग्री और h होगा -1 डिग्री, क्योंकि यहाँ x प्लस h से कंपेयरिंग करना है आपने। इसी तरह से इसको लिखूंगा 60 + 2, तो 60 डिग्री x होगा और ये h होगा, है ना। आया ना समझ में। इसी तरह से यहाँ 90 + 2, मतलब जो टेबल में वैल्यू है वो, और प्लस में जो ऊपर है वो। या जैसे मैं यहाँ पर इसको लिख दूँ 88 डिग्री, तो फिर मैं इसको लिखूँगा 90 डिग्री -2 डिग्री, तो ये फिर h होगा, ये x होगा और ये 2 डिग्री हमारा माइनस का 2 डिग्री h होगा। आया ना समझ में। तो अब कुल मिलाकर ये रिजल्ट है आपका। ये आपने यहाँ तक, तो आपने अगर ये सवाल आ जाता है कि भाई साइन 31 डिग्री, कोई भी सवाल आ जाता है, यहाँ तक तो आपने करना ही है। पिछली वीडियो में हमने करवाया है ये। तो अब देखिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, साइन x, जैसे मैं 31 डिग्री की वैल्यू बताता हूँ आपको। तो 31 डिग्री को मैंने किस तरह से लिखा है, 30 + 1 इस तरह से। और यहाँ पर देखिए, अब साइन x है, जो x है वो क्या है, एंगल में है, मतलब कि थीटा में है। और x सभी जगह क्या है, एंगल में है। तो अगर एंगल में है कोई चीज़, मतलब एंगल में है, तो उसको मैं क्या लिखता हूँ, रेडियन फॉर्म में लिखूँ या फिर डिग्री फॉर्म में लिखूँ। क्योंकि एंगल को हम दिखाने के दो ही तरीके हमारे पास, या तो रेडियन में दिखा सकते हैं, पाई बाई, जैसे 90 को हम या तो 90 लिख सकते हैं, या फिर π/2, 45 को या तो 45 डिग्री या फिर π/4। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमने क्या है, अगर एंगल में है कोई भी चीज़, x है, जैसे अब यहाँ x हमारा 30 डिग्री है और x यहाँ पर सभी जगह एंगल में है ना। एंगल में है तो आपकी मर्जी है कि आप उसको रेडियन में भी लिख सकते हैं और आप उसको डिग्री में भी लिख सकते हैं। लेकिन h क्या है हमारा, जो h है यहाँ पर, h देखिए एंगल में तब होता अगर ये इस तरह से होता कोस h। अब एंगल में नहीं है, ये
क्या है, नॉन एंगल है, मतलब इसके प्रोडक्ट में इसके साथ। तो इस तरह से अगर कोई चीज़ है, देखिए सभी जगह प्रोडक्ट में है, तो वो मस्ट है, मस्ट का मतलब अत्यंत आवश्यक है कि उसको आप रेडियन फॉर्म में ही लिखोगे। और रेडियन फॉर्म को रेडियन मेजर में बदलना बहुत आसान है, डिग्री मेजर मल्टीप्लाई पाई बाई 180, है ना, डिग्री मेजर इंटू पाई बाई 180, ये फार्मूला होता है। तो बहुत आसान है। तो अब इसी फार्मूले से तो मेरे को x 30 डिग्री में डायरेक्ट पुट करूंगा, लेकिन h को 1 डिग्री है ना, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ 1 डिग्री और पाई बटा 180। तो भाई इसको 1 डिग्री है तो ये आएगा हमारा पाई, कट तो रहा है नहीं, जैसे 2 डिग्री होता तो 90 हो जाता, 4 डिग्री होता तो फिर वो कट जाता, अब नहीं कटेगा। तो ये आ गई पाई बटा 180, ये हमारी वैल्यू आई है रेडियन मेजर में। तो अब क्या करेंगे, साइन x की वैल्यू हम डायरेक्ट रखेंगे और h की वैल्यू क्या है, पाई बटा 180, और कोस की वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री और पाई बटा 180 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री और 2 फैक्टोरियल चलता ही रहेगा, ठीक है। और आगे है भाई, आगे हम यहाँ पर लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर पाई बटा 180 है h की वैल्यू और उसका क्यूब, और यहाँ पर आएगा कोस 30 डिग्री, और जो 3 फैक्टोरियल है वो यहाँ पर हम लिखते रहेंगे, ठीक है ना। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, साइन 30 की वैल्यू क्या क्या होती है, 1/2, यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू होगी √3/2, है ना, हाँ जी √3/2, तो यहाँ पर √3/2 हो जाएगा। और भाई तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आगे देखिए 1/2 और पाई बाई 180, और ये होगा √3/2 और ये पाई बटा 180, और इसकी पावर कितनी है, स्क्वायर है, और यहाँ पर है साइन 30, साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, और जो 2 फैक्टोरियल है उसको कर सकते हैं हम 1/2 इंटू 1, तो इस तरह से है, और पाई बटा 180 और इसका क्यूब है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो √3/2, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 3 इंटू 2 मतलब 6, और ये सीरीज इस तरह से चलती रहेगी। तो अब आपका काम क्या है, और ये यहाँ पर क्या चल रहा है, साइन 31 डिग्री मतलब 30 प्लस। तो अब इसमें कैलकुलेटर की सहायता से ये 0.5, इसकी जो वैल्यू 3.14 और वो सारा सोल्व करके आप कर सकते हैं। अगर एग्जाम में टाइम नहीं है तो आप यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं, तो कम से कम आपका एक ही नंबर ड्रॉप होगा, और ये कैलकुलेटर का वर्क है भाई, है ना। वैसे आप खुद भी कर सकते हैं कि √3 की वैल्यू 1.73, उसको 2 से भाग देना है। तो यहाँ तक हमारी है, मतलब क्या किया है, यहाँ तक हमने प्रूफ करना है। उसके बाद हमने जो 31 मांग रहा है तो 30 + 1 रख के x की जगह वो रख देना है, मेजर में चेंज करके वो। एटलीस्ट आप यहाँ तक भी करोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई आपको इस चीज़ की नॉलेज है ना। ये आप कैलकुलेटर से है भाई ये वर्क, तो आप इसको कर सकते हैं। अगर बाई चांस मैं इसको लिखता 61 डिग्री की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो 60 + 1 लिख देता, फिर यहाँ पर क्या हो जाता, शाबाश 60, यहाँ पर सभी जगह फिर जहाँ 30 है वहाँ पर कितना हो जाता 60। और अब आपको पता है कि साइन 60 कितना होता है, अब ये वैल्यू चेंज हो जाती है ना, ये 3/2 होगा, और कोस 60 जहाँ होगा वो 1/2 होगा। वैल्यू तो आपको याद है ना, ठीक है। तो √3/2 और ये जहाँ पर कोस रह गया भाई वो क्या हो जाएगा 1/2, फिर ये इस तरह से, है ना। तो 90 + 1 है तो फिर 90 अगर मान लो 90 है, 92 की निकालनी है तो 90 + 2 डिग्री लिख देते हैं अब इसको। तो 2 डिग्री को अब चेंज करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 2 डिग्री, है ना। तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा, तो पाई/90 आ जाएगा रेडियन मेजर में। तो पहली बात तो जहाँ पर पाई/180 है वो सभी जगह क्या होगा, वहाँ पर शाबाश बताइए, सभी जगह 90 हो जाएगा डिवाइड में। तो सभी जगह 90 कर देना। आ रहा है ना समझ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं भाई। तो पाई/90 हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जहाँ पर भी 60 है अब एंगल, वहाँ पर 90 कर देना है भाई, ठीक है। ये क्यों है, नॉन एंगल में चल रहा है ना हमारा एच, तो एच की वैल्यू 2 डिग्री है, और 2 डिग्री नॉन एंगल मस्ट है कि वो किस में चाहिए, हमें रेडियन मेजर में ही चाहिए। तो अब 90। अब आपको पता है कि साइन 90 क्या होता है, साइन 90 1 होता है, तो यहाँ पर 1, कोस 90 कितना होगा 0 होगा। तो ये टर्म अब 0, जो 0 होनी है वे 0 हो जाएंगी, बाकी बचनी है जो बच जाएंगी।
तो आया है ना आपको समझ में। इसी तरह से अगर cos 47 है तो cos के लिए हम फार्मूला जनरेट कर लेंगे पिछले वाले मेथड से ही, और फिर उसमें इसी तरह से रिप्लेस करना है, ठीक है। cos वाले भी बताते हैं, फिलहाल आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये कैलकुलेटर से है भाई आगे वर्क, तो यहाँ तक आपने समझना है। और फिर भी कोई समस्या अगर ये आपसे नहीं सोल्व होता है तो बताओ, हम इसको सोल्व कर सकते हैं भाई, और आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, ये आप कर सकते हैं, ये कैलकुलेटर से होगा। और सिंपल कैलकुलेटर कैलकुलस में फिर मैं कहता हूँ कि अलाउड होता है, ठीक है। तो ठीक है भाई, अगर आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन करना चाहें कि साइन 63 डिग्री बताए भाई, साइन 57 डिग्री, साइन 85 डिग्री, तो ये सारे पर्सन इस तरह के और भी कितने भी पर्सन आप क्या करना है, ये यहाँ तक सोल्व करके और फिर ये जो एक्सप्रेशन बनेगा उसको इस तरह से, इसको क्या लिखूँगा 90 माइनस 5, तो फिर वो वहाँ -5 डिग्री हो जाएगा, उसको चेंज कर लेंगे उसको, ठीक है ना। तो ये कर सकते हैं। और अब कोस का और देखते हैं एक सम, और फिर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो समझिए ध्यान से, ये है हमारा cos x प्लस एच के लिए फार्मूला। ये हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था आपको, है ना, sin x प्लस एच का समझा के, और ये कहा था कि भाई ये भी सिमिलरली करना है, और किस तरह से करना था, h को 0 पुट करके ये फंक्शन बन जाता है और फिर डेरिवेटिव, है ना, वो आप कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये बताया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन था आपके, ये आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब इसके लिए cos x प्लस एच के लिए हमने क्या किया है, ये यहाँ तक तो आपने काम करना ही है। जैसे sin x प्लस एच का हमने किया था, बिल्कुल सिमिलरली था, और ये यहाँ तक आपने आने के बाद अब आप सिर्फ कोई भी वैल्यू मांग सकता है। ये जैसे कि भाई यहाँ पर मांग ले कि साइन 63 डिग्री बताओ जी, है ना। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको दो फॉर्म में तोड़ूंगा कि 60 प्लस 3 डिग्री, है ना। तो ये होगा हमारा x और ये होगा जी हमारा h। तो ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं ना। तो ये होने के बाद, और ये जो नॉन एंगल है, ये तो एंगल में है x, तो ये हम डिग्री में भी लिख सकते हैं और रेडियन में भी। लेकिन जो h है वो नॉन एंगल है, एंगल में नहीं है, प्रोडक्ट में है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं जी, वो मस्ट है कि हमारा वो किस में होना चाहिए, और रेडियन मेजर में ही होना चाहिए। तो रेडियन मेजर में चेंज करने का 3 डिग्री पाई बटा 180, ठीक है, ये कर सकते हैं। क्योंकि देखिए रेडियन मेजर में ये फार्मूला है, और डिग्री मेजर में क्या है, रेडियन मेजर 180 बटे पाई, है ना, से हैं। तो कर सकते हैं ना हम इसको। तो रेडियन में पाई में होता तो पाई ऊपर आएगा 1/80, और जो डिग्री है तो डिग्री गुणा में आएगी। डिग्री में क्या होगा, डिग्री में 180 डिग्री में हम दिखाते हैं तो 180 बटे पाई। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। तो अब इसको हम चेंज करेंगे तो पाई बाई 60 आ जाएगा, है ना, 60। और ये सारी वैल्यू जब हम रिप्लेस करते हैं हमारे उस एक्सप्रेशन में, तो देखिए जी, तो cos x 60 था और h 3 डिग्री था, और cos यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आया था पाई बाई 60, और साइन 60 डिग्री यहाँ पर कितना आया था पाई बाई 60, और इसका क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर हो जाएगा, और cos 60 डिग्री अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और साइन 60 डिग्री, और h की जगह सॉरी वैल्यू रखें भाई, जो भी वैल्यू है हमारी, हमने रेडियन मेजर में चेंज की है, पाई बाई 60, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, और ये सीरीज इसी तरह से बढ़ती जाएगी, है ना। अब इसमें नेक्स्ट पता है अच्छी तरह से कि cos 60 कितना होगा जी, cos 60 होगा 1/2 और पाई बाई 60, और साइन 60 होगा √3/2, और यहाँ पाई बाई 60 का स्क्वायर है, और cos 60 कितना है 1/2, और मल्टीप्लाई में ये 2 फैक्टोरियल को इस तरह से ओपन करेंगे तो पाई बाई 60 और इसका क्यूब है, और साइन 60 को सोल्व करेंगे तो वो आएगा √3/2, और मल्टीप्लाई में कितना आएगा 3 फैक्टोरियल नीचे है तो 1/6 आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। तो अब ये कैलकुलेटर से हो जाएगा ये 0.5, और इसको हम सोल्व कर सकते हैं किस तरह से, 3.14 और बाई 60, और फिर इसको पॉइंट को हटाएंगे तो वो 100 आ जाएगा। तो ये, और इसको कैलकुलेटर से देख लेंगे कि कितनी है, और ये इसको डिवाइड देकर फिर इनकी प्रोडक्ट होना है ना, तो इसको हम आगे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ है, एटलीस्ट आप यहाँ तक तो आओ भाई, यहाँ से आगे अब आपका कैलकुलेटर आप करोगे तो खुद ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो यहाँ तक भी हम करेंगे तो काफ़ी होगा। तो आया है ना आपके समझ में। तो इतनी बात है, तो आपने वैल्यू तो देनी है, तो आपने कैलकुलेटर से तो करना, कैलकुलेटर तो अलाउड है ही भाई। अगर बाई चांस मैं अब यहाँ पर भाई कह देता हूँ आपको cos 57 डिग्री, तो अब इसको लिखेंगे cos 60 डिग्री माइनस 3 डिग्री, आया ना समझ में। तो अब ये जो 3 डिग्री है, ये अब यहाँ पर इसको -3 डिग्री को चेंज करेंगे
तो आए तो पाई बाई 60 का ही, और लेकिन माइनस के साथ आएगा। तो पहली बात तो इसको मैं यहाँ इसको ये लिखूँगा, और यहाँ पर जहाँ पर भी ये है माइनस के साथ आएगा। अब ये आया ना समझ में, क्यों आएगा माइनस के साथ? क्योंकि माइनस का 3 डिग्री, अब की 55, अब की बार डिक्रीमेंट है, अब की बार नीचे है ये 60 से, है ना, टेबल में ही लिखना है हमने ये। तो उस तरह से फिर हमने क्या करना है, और बाकी तो 60 है, सभी जगह 60 ही रहेगा, वैल्यू इसी तरह से रहेगी। वो एक अलग बात है, माइनस माइनस को अब आगे इसको ये लिख सकते हैं 1/2 और प्लस पाई बाई 60 और √3/2, और ये यहाँ पर देखिए माइनस और ये प्लस ही हो जाएगा, तो ये माइनस ही रहेगा क्योंकि ये यहाँ पर स्क्वायर है तो ये चीज़ ही रहेगा। तो 1/4 और आगे ये खुलेगा भाई, माइनस का ओड पावर है तो पाई बाई 60 की क्यूब, और यहाँ पर √3/12। तो फिर हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे आगे भाई मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप कर लेंगे, कि ये आपने नहीं करना, ये कैलकुलेटर ही करेगा, कर लोगे ना। तो यहाँ तक करने के बाद अब कोई भी वैल्यू, अब आपको आइडिया मिल चुका है कि cos 93 डिग्री को किस तरह से, तो 90 + 3 डिग्री लिखेंगे। तो मेन चीज़ है जो ऊपर नीचे है उसको रेडियन मेजर में चेंज करो, और वो बहुत आसान है। ये जो भी है यहाँ पर ज़्यादा है या कम है उसको लिखो और मल्टीप्लाई में π/180, और उसको सोल्व करके यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में यहाँ तक आना है, और फिर ये वैल्यू ही पुट करनी है। तो ये टाइप आप कर सकते हैं। तो फिर भी कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। तो चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, और भाई सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। तो धन्यवाद।